गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज कौशिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिसर डिफेंस विंग में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन था। टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी की एक स्कीम है, उसके बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो चलिए आइए उसके ऊपर कुछ चीजें हम प्रकाश डालते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। होप कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। चलिए, बात है टेक्निकल एंट्री स्कीम की। टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 10+2 के नाम से ये इसका नोटिफिकेशन हमारे पास आता है। ये जो इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी है बच्चों, इसमें केवल और केवल 90 पोस्ट होती हैं। ध्यान रखिएगा, 90 पोस्ट होती हैं। नंबर एक, इसके अंदर ओनली बॉयज कैंडिडेट आर एलिजिबल। केवल बॉयज इसके अंदर एलिजिबल से जा सकते हैं। गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम, एक बात। दूसरी बात है, इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया सेम जो एनडीए का रहता है, क्राइटेरिया वही है। 16.5 से लेकर कैंडिडेट हमारा हो सकता है 18.5 तक। 16.5 से 18.5 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई बार जो हमारा नोटिफिकेशन आता है उसमें एज मेंशन होता है डेफिनेटली कि आप इस एज से पहले या इस एज के बाद आपका बोर्न नहीं होना चाहिए। तो एक मोटा सा आइडिया है कि आप 16.5 से 18.5 साल के अगर बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी आपको नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तीसरी बात इसमें है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसमें है नंबर एक, ट्वेल्थ क्लास में PCM फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स। PCM में आपके पास नंबर होने चाहिए एग्रीगेट मिनिमम 60% आपके पास एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एक कंडीशन ये है। प्लस आपको जेई का एग्जामिनेशन, जो हमारा जेई का एग्जाम होता है मेन का, वो आपको एग्जाम में अपीयर होना अनिवार्य है। अपीयर। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको क्लियर करना जरूरी है। मैं कहूंगा कि नोटिफिकेशन में अपीयरिंग लिखा है कि आप अपीयर होने चाहिए, मतलब आपको एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। मार्क्स का ऐसा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट अगर आपके 60% से मार्क्स ज्यादा है और जेई मेन में भी आपका एक अच्छा खासा रैंक है, तो आप मान के चलिए कि आपका डायरेक्ट इंडियन आर्मी यानी कि सिलेक्शन सेंटर्स की तरफ से, सर्विस सिलेक्शन सेंटर की बोर्ड से SSB इंटरव्यू आएगा। अगर आप ये इंटरव्यू पास कर लेते हैं, दिस इज ए 5 डेज प्रोसीजर, 5 डेज सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आप SSB इंटरव्यू पास कर लेते हैं दोस्तों, तो इंडियन आर्मी का जो इंस्टीट्यूट है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जिसको हम OTA बोलते हैं, ये गया ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया, जो कि पटना बिहार में है, वहां पर आपका एनरोलमेंट होगा। और भारतीय सेना आपको दो चीजें सिखाएगी। नंबर एक तो आपको बीटेक की डिग्री करवाएगी, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री वो लोग करवाने वाले हैं। प्लस आर्मी ऑफिसर के जो गुर है, जो ट्रेनिंग है, वो आपको सिखाई जाएगी। 4 साल की बीटेक के बाद जब आपकी 4 साल की पढ़ाई हो जाएगी, आपको लेफ्टिनेंट के रैंक मिलने वाले हैं और आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर, एक इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं भारतीय सेना को देने वाले हैं। देखो दोस्तों, भारतीय सेना में मशीनरीज हैं, व्हीकल्स हैं, वेपन्स हैं, है ना। उनको मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्मी को अपने इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। तो इंडियन आर्मी अपने खुद के इंजीनियर्स तैयार करती है। साल में 2 बार ये वैकेंसियां निकलती हैं। इस महीने यानी कि आज तारीख है 9 मई 2023, तो मई के एंड में ये वैकेंसियां निकलने वाली है। मई मंथ के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक के आसपास ये वैकेंसियां निकलेंगी। बॉयज कैंडिडेट जिनके 60% मिनिमम मार्क्स है, एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का मिलाकर 60% बनना चाहिए। और जेई मेन में अगर वो क्लियर है तो बच्चा ये फॉर्म भर सकता है। TES 10+2 एंट्री स्कीम, ओनली बॉयज कैंडिडेट। उसके बाद इंडियन आर्मी को शॉर्ट लिस्ट करेगी, क्योंकि भैया देखो पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। तो इतने सारे बच्चों को तो इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो मेरिट लिस्ट जाता है। मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना जाता है, कहाँ तक जाता है, उसके लिए मुझे अभी नॉलेज नहीं है। बट मुझे इतना पता है, जिसके 70% के आसपास PCM में हो और जेई मेन में ठीक ठाक स्कोर हो, तो उस बच्चे का SSB डेफिनेटली आ जाता है। तो आपके पास कॉल लेटर आपकी मेल पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे भी उनका मैसेज आएगा। तो जो भी मेरे साथी इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप करें मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर
8307710674। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कॉल ना करें प्लीज, ओनली व्हाट्सएप करें और मैं फ्री होते ही उनको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। जैसी वैकेंसी आएगी इसका नोटिफिकेशन, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा बॉयज का, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है तो आप गर्ल्स कैंडिडेट कर, तो वैसे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो एंट्री है नहीं। तो जो भी साथी मेरे टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू भारतीय सेना में एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक हाई जेंट्री एक लाइफ जीना चाहते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। साल में 2 बार वैकेंसियां निकलती है। अभी फॉर्म निकलेंगे तो अगस्त अक्टूबर में आपका एसएसबी आएगा, एक बार फिर आगे फॉर्म निकलेंगे और अप्रैल में, मई, मार्च अप्रैल में फिर आपका एसएसबी रहेगा। दोस्तों, भारतीय सेना एक सुनहरा अवसर आपको देती है, एक इंजीनियर के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में काम करने का। एक परमानेंट कमीशन ये रहेगा और आप में इसमें रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन रहेगी और अदर फैसिलिटी जो भी आर्मी ऑफिसर्स को रहती है, वो यूनिफॉर्म, अरे वो प्राइड जो देश के लिए जो करने का प्राउड मोमेंट जो फील होता है, वो आप एंजॉय कर पाएंगे। तो पहले दोस्तों, जानकारी ज्यादा चाहते हैं इसके बारे में तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको एक ग्रुप सेंड का लिंक सेंड करूंगा बॉयज का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं। चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें ताकि इस इंफॉर्मेशन से मैक्सिमम बच्चे बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और मैं इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं तो आप अपना ही नहीं अपने दोस्तों का भी एक बेनिफिट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।